हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है कोल्ड चेन। आज हम कोल्ड चेन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि जो वैक्सीन है उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको कि हम कोल्ड चेन बोलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोल्ड चेन। ठीक है, कोल्ड चेन की डेफिनेशन, कोल्ड चेन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। A system of maintaining appropriate temperature of vaccines, मतलब वैक्सीन्स का टेम्परेचर क्या करता है? मेंटेन। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम मैन्युफैक्चर, मतलब जहां पे बनती है वैक्सीन। ठीक है, मैन्युफैक्चर साइट टू एडमिनिस्टर साइट, जहां पे लगाई जाती है, मतलब यूज की जाती है। एट अ पॉइंट ऑफ यूज, पॉइंट ऑफ यूज। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कोल्ड चेन क्या है? एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? जो कि वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, मतलब बरकरार रखता है, बनाए रखता है। ठीक है, कहाँ से? मैन्युफैक्चर साइट टू एडमिनिस्टर साइट, मतलब जहाँ वैक्सीन लगती है और जहाँ पे लगती है, इनके बीच में जो गैप आता है, उस बीच के दौरान जो टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है वो किस सिस्टम के द्वारा किया जाता है? कोल्ड चेन के द्वारा। इसके अलग अलग लेवल है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग, रीजनल लेवल पे अलग, कैसे कैसे स्टोर की जाती है। ठीक है, वो पूरा। तो ये हो गया कोल्ड चेन। अब एक और टॉपिक है रिवर्स कोल्ड चेन। बहुत क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा। क्या है? रिवर्स कोल्ड चेन। रिवर्स कोल्ड चेन, रिवर्स का मतलब उल्टा नहीं है इसमें। ठीक है ना, कहीं आप समझे कि भाई रिवर्स कोल्ड चेन हो गया तो उल्टा हो जाए, नहीं। इसका क्या है? ये भी टेम्परेचर मेंटेन करता है। मेंटेन टेम्परेचर, मेंटेन टेम्परेचर पर किसका? स्टूल का। ठीक है, ना कि वैक्सीन का। जो कोल्ड चेन है वो किसका टेम्परेचर मेंटेन करती है? वैक्सीन का। और जो रिवर्स कोल्ड चेन है उसमें स्टूल का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, कहां से? फ्रॉम पेशेंट लेवल, पेशेंट लेवल टू लैब, लैब्स। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें कि स्टूल टेस्ट किया जाता है, तो उसका भी तो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है ना। तो इसका टेम्परेचर हम कितना मेंटेन करते हैं? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जभी तो जो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह हैं जिनका हम टेस्ट करेंगे, जभी तो उनको फेवरेबल कंडीशन मिल पाएगी, जभी तो वो उसमें मिलेंगे ना। अगर हम उसको मतलब टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते और टेस्ट कराने ले जाते हैं तो फिर वो तो पता ही नहीं चल पाएगी हमें कि हमारे स्टूल में इन्फेक्शन है नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इसलिए हम स्टूल का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कहाँ? पेशेंट लेवल से। पेशेंट देगा स्टूल, ठीक है, कहाँ तक? लैब तक, जहाँ उसका टेस्ट होगा। अब ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं? ठीक है, सबसे पहले पोलियो, कोलेरा और टाइफाइड। इन तीनों में क्या? स्टूल टेस्ट होता है। ठीक है, तीनों में ये स्टूल टेस्ट होता है, तो इसीलिए हमें स्टूल का भी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ठीक है, ये तो हो गया कोल्ड चेन और रिवर्स कोल्ड चेन। अब इसके हम लेवल्स पढ़ेंगे। लेवल ऑफ कोल्ड चेन। अब हमारा टॉपिक क्या है? लेवल्स ऑफ कोल्ड चेन, मतलब कितने लेवल्स पे ये स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजनल या स्टेट लेवल, रीजनल लेवल या स्टेट लेवल। ठीक है, इस पे किया जाता है। अब कितने टाइम के लिए स्टोर किया जाता है? ड्यूरेशन, इसमें 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, कितने? 3 महीने के लिए स्टोर किए जाती हैं वैक्सीन। कहाँ पर? रीजनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। ठीक है, ये हो गया। अब लेकिन स्टोर किस में की जाती हैं? 2 चीजें, WIC मतलब वॉक इन कोल्ड रूम, ठीक है, और दूसरा वॉक इन डीप फ्रीजर।
ठीक है, दो अलग अलग है, क्योंकि जो ज्यादातर वैक्सीन है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखी जाएंगी, लेकिन कुछ वैक्सीन हैं जैसे पोलियो और मीजल्स वो -20 डिग्री से -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखी जाएंगी। इसीलिए हम दोनों का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक रख रहे हैं वॉक इन कोल्ड रूम में, और जो वैक्सीन इसमें रखी जाएंगी वॉक इन डीप फ्रीजर में। तो इनका टेम्परेचर क्या क्या है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इसका टेम्परेचर -20 डिग्री टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये हो गया। अब है हमारा सेकंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या CHC लेवल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। अब इस पे कितने टाइम के लिए स्टोर किया जाता है, 1 मंथ के लिए, ड्यूरेशन क्या है 1 मंथ। यहाँ पे हम वैक्सीन को 1 महीने के लिए स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किस में स्टोर किया जाता है, लार्ज ILR, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। इसके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे हम डिटेल में, ठीक है। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर ये भी एक तरीके का, इसमें वैक्सीन्स को रखा जाता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कि जिसको टेम्परेचर सबसे कम चाहिए, मतलब माइनस में चाहिए, तो उसको हम सबसे नीचे रखते हैं, और जिसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसको ऊपर, ऐसे करके अरेंज किया जाता है वैक्सीन्स को, किसमें, ILR में, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे लार्ज ILR रखा जाता है जिसमें कि वैक्सीन स्टोर होती हैं, ठीक है, और दूसरा रखा जाता है लार्ज डीप फ्रीजर। इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, ये लार्ज ILR की कैपेसिटी है 300 लीटर की, ठीक है, और इसकी भी डीप फ्रीजर की भी 300 लीटर, ठीक है। टेम्परेचर वही सेम, इसका 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे टेम्परेचर -20 टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो वैक्सीन इस टेम्परेचर में रखी जाएंगी वो इसमें रखेंगे, जो 2 से 8 डिग्री है वो इसमें रखेंगे, ठीक है। इनकी कैपेसिटी भी बता दी है 300 लीटर, और इसकी भी 300 लीटर, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल और CHC लेवल पर, और ये रीजनल लेवल और स्टेट लेवल पर, ठीक है। इसमें ये क्या है, यहाँ पे आगे जो आएंगे लेवल्स वो छोटे लेवल्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे लाइट जाने के चांसेस होते हैं, या और भी कंडीशंस होती है जिसमें कि स्टोरेज सही नहीं बन पाता है। तो जो मीजल्स और पोलियो हैं उनको ही -20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तो उन वैक्सीन को हम यहीं तक स्टोर करते हैं, इससे आगे ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं करते हैं। कौन कौन सी, मीजल्स एंड पोलियो स्टोर्ड एट CHC लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसी लेवल तक हम इन दोनों वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट लेवल हमारा, दो लेवल हो गए हमारे। अब है PSC लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, थर्ड क्या है हमारा, PSC लेवल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। ये सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, मतलब वैक्सीन के स्टोरेज में ये सबसे छोटा लेवल होता है, ठीक है। तो इसमें ये कितने टाइम के लिए, ड्यूरेशन क्या है इसकी, यहाँ पे भी हम 1 मंथ के लिए स्टोर करते हैं, ठीक है। 1 महीने के लिए यहाँ पे वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे किस चीज़ में स्टोर किया जाता है, इसमें स्मॉल ILR, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्मॉल हो जाएंगे, वहाँ पे लार्ज है, क्योंकि कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, इसमें 140 लीटर हो जाएगी, और इसमें ही स्मॉल डीप फ्रीजर, ठीक है। टेम्परेचर सेम यहाँ पे रहेगा हमारा 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर रहेगा -20 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी कैपेसिटी भी कितनी है, 140 लीटर, ठीक है। ये किस लेवल पे, PSC लेवल पे। अब है नेक्स्ट सब सेंटर लेवल, यहाँ पे वैक्सीन को कितने टाइम के लिए स्टोर किया जाता है, 48 से 72 घंटे के लिए, 48 टू 72 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे 48 से 72 घंटे के लिए स्टोर किया जाता है, किसमें, वैक्सीन कैरियर में, किसमें, वैक्सीन कैरियर। आप लोगों ने देखा होगा पोलियो की वैक्सीन जब पिलाने आती हैं
आशा वगैरह लेडीज वगैरह, तो वो ये ऐसे टांगा हुआ होता है, तो उस वही क्या है, वैक्सीन कैरियर है, ठीक है। इसके अंदर 4 फ्रोजन आइस पैक होते हैं, इधर इधर चारों साइड लगाया होता है, फ्रोजन आइस पैक होते हैं इसके अंदर। कितने? 4 फ्रोजन आइस पैक, जिसमें कि हम कितनी 16 से 20 वायल रख सकते हैं वैक्सीन की, वैक्सीन वायल, ठीक है। कितनी? 4 फ्रोजन आइस पैक होते हैं और उसमें हम 16 से 20 वैक्सीन वायल रख सकते हैं। इसका टेम्परेचर कितना रहता है? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर इसका ये रहेगा। अब एक और लेवल बचता है हमारा, विलेज लेवल। 4 लेवल हो गए हमारे, एक है विलेज लेवल। फिफ्थ लेवल क्या है हमारा? विलेज लेवल, ठीक है, या फिर एडमिनिस्टर लेवल, मतलब जहां पे वैक्सीन लग रही है उस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे किस में वो होती है? यहाँ होता है डे कैरियर, ठीक है। डे कैरियर होता है जिसमें कि 2 फ्रोजन आइस पैक होते हैं, 2 फ्रोजन आइस पैक। आइस पैक कैसा होता है हमारा? इस तरीके से, ठीक है। ये क्या होता है? आइस पैक। 2 फ्रोजन आइस पैक होते हैं, इसमें 4 से 6 वायल रखी जाती हैं, 4 से 6 वैक्सीन वायल आती हैं। इसका टेम्परेचर वही 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा फेलियर कहाँ होता है? जो स्टोर की जाती है वैक्सीन, सबसे ज्यादा फेल कहाँ होती है? 2 ही लेवल पे हो सकती है, एक तो विलेज लेवल पे, ठीक है, और एक सब सेंटर लेवल पे, क्योंकि उसमें फ्रोजन आइस पैक ही तो है। अगर ये जल्दी मेल्ट हो गया तो वैक्सीन खराब हो जाएगी हमारी, ठीक है, स्टोरेज नहीं हो पाएगा उसका सही से, तो इसीलिए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन कहाँ पे होता है? 2, एडमिनिस्टर लेवल या फिर विलेज लेवल, और सब सेंटर लेवल। 2 कंडीशन, 2, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और है इसमें, जो हम हर जगह बोल रहे हैं कि भाई 2 फ्रोजन आइस पैक, 4 फ्रोजन आइस पैक, किसमें थे? वैक्सीन कैरियर में। अब आइस पैक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या? आइस पैक। आइस पैक क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? कोल्ड चेन की, सबसे छोटी यूनिट ऑफ कोल्ड चेन। क्योंकि सब जगह बड़ी बड़ी चीज में स्टोरेज हो रहा था, लेकिन विलेज लेवल पे कहाँ थे? आइस पैक में ही ज्यादातर वो हो रहा था, ठीक है, स्टोरेज। तो ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब छोटी यूनिट है किसकी? कोल्ड चेन की। इसमें क्या करते हैं, जब ये हम आइस पैक मतलब जमाते हैं, ठीक है, आइस, उस टाइम हम उसमें पानी नहीं मिलाते, मतलब पानी नहीं मिलाते उसमें, पानी में सॉल्ट नहीं मिलाते, ठीक है, नमक नहीं मिलाते। नेवर ऐड सॉल्ट किसमें? ऑफ वाटर ऑफ आइस पैक। आइस पैक का जो वाटर है उसमें हम सॉल्ट नहीं मिलाते, क्यों? बिकॉज डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे कि जो आइस पैक है वो मेल्ट होना जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं? सॉल्ट नहीं मिलाते हैं, ठीक है। ये कितने टाइम तक चल जाता है? ड्यूरेशन 1 से 3 घंटे क्या आइस पैक हमारा चल जाता है, ठीक है। तो मैंने पूरी वीडियो में आपको कोल्ड चेन बताया, रिवर्स कोल्ड चेन बताया, इसके लेवल्स ऑफ कोल्ड चेन बताए, ठीक है, पूरा डिटेल से बताया। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।